हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग एक यूनिक सा सिटी के बारे में बात करेंगे जो है सीबी सिटी और जेड सिटी। आप लोग बहुत सारी जगह पे एक यूनिक सा सिटी को यूज़ करते हुए देखे होंगे। जो मेरा एलडीबी पैनल है, एमएलडीबी पैनल है और पीडीबी है, उसमें एक यूनिक सा सिटी वहाँ पे लगा रहता है। जैसे कैजुअल सिटी होता है उस तरह का ये सिटी नहीं होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे वो सीबी सिटी के बारे में कि वो क्या होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है और उसको किस किस जगह पे उसको यूज़ किया जाता है। तो पहले हम लोग सीबी सिटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीबी सिटी का फुल फॉर्म होता है कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफार्मर। सीबी सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैलेंस्ड आपका सिटी, कोर बैलेंस सिटी। ठीक है। तो कोर बैलेंस सिटी, इसी का और एक नाम भी है जेड सिटी, जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका यूनिक सा नाम क्यों दिया गया है? और सिटी से हम लोगों का जो कैजुअल सिटी होता है उनमें से इनका जो है इसका डिफरेंस क्या है? तो ये जो सीबी सिटी और जेड सिटी है ये किरचॉफ्स लॉ पर काम करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किरचॉफ्स लॉ पर काम करता है। किरचॉफ्स लॉ का जो करंट लॉ है वो क्या बोलता है कि मेरा अगर 3 फेज है तो ये 3 फेज का जो मेरा इनपुट करंट है और जो आउटपुट करंट है ये दोनों बराबर होना चाहिए। और द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट इज 0। मतलब जो एल्जेब्रिक सम होता है इनपुट करंट और आउटपुट करंट का, वो उसका जो सम है वो 0 होता है। मतलब क्या है? ये बैलेंस कंडीशन में, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग में देखिए, मान लीजिए ये मेरा 3 फेज आ रहा है और ये 3 फेज नीचे भी जा रहा है। अगर ये तीनों फेज में बैलेंस करंट फ्लो होगा तो उसका जो रिजल्टेंट करंट होगा, जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने से क्या होगा? ये जो सिटी है इसका लगाने का क्या फ़ायदा है? ये सीबी सिटी बेसिकली हम लोग लीकेज करंट को सेंस करने के लिए लगाते हैं कि अगर मेरा ये तीनों फेज में अगर कुछ अनबैलेंसिंग का कंडीशन आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? अनबैलेंस का कंडीशन तो वैसे नहीं आएगा, वो फॉल्ट के रिगार्डिंग आएगा। चाहे वो लीकेज करंट हो गया या फिर कुछ फॉल्ट हो गया, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब फॉल्ट के कारण क्या होगा? मेरा जो फेज है वो तीनों फेज में बराबर करंट नहीं जाएगा। और वैसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरा तीनों फेज, वो जो हम लोगों का एलडीबी लगा रहता है, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसमें क्या होता है एक एक फेज से हम लोग को इंडिविजुअली कनेक्शन लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि एक फेज में बहुत सारा लोड लगा देने के कारण एक फेज में बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है, लेकिन बाकी फेज में करंट कम रहता है। तो उस कंडीशन को हम लोग अनबैलेंसिंग कंडीशन कहेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ तो बोलता है कि अगर तीनों फेज में, ये यहाँ पे देखिए कि अगर ये मेरा कोई नोड है, यहाँ पे अगर जो इनपुट करंट है और जो आउटपुट करंट है ये बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर अनबैलेंसिंग का कंडीशन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा एक फेज में ज़्यादा करंट वो फ्लो होने की वजह से ये करंट बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो ये कोर बैलेंस का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे देखिए ये जो सिटी रहता है ये एक रिंग शेप का कोर रहता है। इसमें ये जो रिंग शेप का कोर है ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग बोल लीजिए। इसके जो अंदर है, इसके अंदर ये तीनों फेज एक साथ इसमें जाता है। मतलब कैजुअल जो सिटी रहता है उसमें क्या होता है, हम लोग एक एक कोर के लिए एक एक इंडिविजुअल सिटी को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तीनों फेज को एक ही साथ इसका जो रिंग शेप के अंदर है उसमें डालना पड़ता है। ये तीनों फेज हमारा क्या होता है, एज ए प्राइमरी कॉइल ये बिहेव करता है। और ये जो मेरा कोर के अंदर जो वाइंडिंग किया हुआ है ये एज ए सेकेंडरी कॉइल बिहेव करता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए कि जब तक मेरा यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हो रहा है, जब तक ये बैलेंस कंडीशन हो रहा है तब क्या होगा, ये जो मेरा आई आर है, आई बी है, येलो है, आई बी है, ये तीनों का समीशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये बैलेंस कंडीशन में है। इसका जो रिजल्टेंट करंट है वो 0 हो जाएगा। अगर ये रिजल्टेंट करंट 0 हो गया तो इसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं बहेगा, इसके जो आउटसाइड है उसमें कुछ फ्लक्स नहीं बहेगा। अगर
इसके आउटसाइड में कुछ फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये जो कोर है ये कोई फ्लक्स को कट नहीं करेगा। अगर ये कोर कोई फ्लक्स को कट नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ इसमें कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा ये वाला कंडीशन में कुछ फॉल्ट हो गया, ये जो मेरा 3 फेज का सिस्टम है इसमें कुछ यहाँ पे कुछ अर्थ फॉल्ट हो गया, यहाँ पे कुछ अर्थ फॉल्ट हो गया मान लीजिए, तो तब क्या होगा, ये जो इनकमिंग करंट है और ये जो आउटगोइंग करंट है ये तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो तब क्या होगा, वो जो किरचॉफ्स का लॉ है वो फुलफिल नहीं होगा। वो क्या बोल रहा है कि जब इनपुट करंट और आउटपुट करंट दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में कैसे वो बराबर होगा, ये तो नीचे वाला जो करंट है, जो आउटपुट करंट है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को सेंस करने के लिए हम लोग ये CBCT और ZCT को लगाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो तीनों फेज इसके अंदर जा रहा है ये तीनों फेज बैलेंस नहीं होगा। तब क्या होगा, ये जो IR, ILO और IB ये तब क्या होगा, जीरो नहीं रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू 5 हो या 10 हो या 15 हो, ये कुछ ना कुछ क्या होगा, अनबैलेंसिंग वोल्टेज इसमें आ जाएगा। और अनबैलेंसिंग वोल्टेज आ जाने से वजह से इसमें अनबैलेंसिंग करंट भी फ्लो होगा। जब अनबैलेंस का करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। बैलेंसिंग कंडीशन में तो इसका रिजल्टेंट करंट जीरो हो रहा था, उसके लिए रिजल्टेंट फ्लक्स भी जीरो हो रहा था। लेकिन अनबैलेंस का कंडीशन में किसी एक फेज में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा करंट जो है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। उसमें क्या होगा, जो अनबैलेंसिंग करंट है वो कुछ ना कुछ वैल्यू वो शो करेगा। वो 5 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है, 1 एम्पियर भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें शो करेगा। उस वैल्यू के लिए जब मेरा अगर जो रिजल्टेंट करंट है वो अगर नहीं मेरा जीरो हुआ तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो भी जीरो नहीं होगा। तब क्या होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा तब इस कोर के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल है, तब ये फ्लक्स क्या करेगा, ये सेकेंडरी जो कॉइल है उसको कट कर देगा। और उसको कट करने की वजह से क्या होगा, इसके जो टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इसको एक रिले के द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो होता है हम लोगों का अर्थ फॉल्ट रिले। ये जहाँ भी आपको ये CBCT नज़र आएगा उसके आसपास आप लोगों को अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोल रहे हैं, वो जो लीकेज रिले, वो अर्थ फॉल्ट रिले होगा, लीकेज रिले होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को नज़र आता होगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन कैसे दिया गया है, ये जो बैलेंसिंग कंडीशन होगा तब तो जीरो होगा, लेकिन जब अनबैलेंस हो रहा है वो जो फ्लक्स उसको कट कर रहा है, सेकेंडरी जो सिटी है, सिटी का जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, ये अर्थ फॉल्ट रिले को भेज देगा। ये अर्थ फॉल्ट रिले को भेज देगा तो ये अर्थ फॉल्ट रिले एनर्जाइज्ड हो जाएगा और ये क्या करता है, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसको ये ओपन कर देता है, उसको एक ट्रिपी कमांड वो भेज देता है। यहाँ पे एक बगल में देखिए कंट्रोल सर्किट दिया गया है, इसमें साफ साफ देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे एक NC पॉइंट एक अर्थ फॉल्ट रिले का लिया रहता है। मतलब ये अर्थ फॉल्ट रिले जब भी एनर्जाइज्ड होगा तब इसका जो NC पॉइंट है ये NO हो जाएगा, मेरा पूरा कंट्रोल जो सर्किट है उसको ये कट कर देगा। तो हम लोगों का ये ZCT लगाने का और CBCT लगाने का एक ही टेंडेंसी है कि हम लोगों को अगर कोई अनबैलेंसिंग का कंडीशन हमारा सिस्टम में नज़र आ रहा है तो उसको ये सेंस करे और सेंस करके मेरा जो सर्किट है उसको ट्रिपिंग कमांड भेज दे। तो यही रहता है ये CBCT का मेन वर्किंग। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जो होता है ZCT। वो और ये CBCT दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों का नाम सेम ही है, ये दोनों एक ही चीज़ को डिफाइन करता है। ZCT का फुल फॉर्म होता है जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर। तो इसको लगाने का रीज़न क्या है, इसको लगाने से क्या हो रहा है कि हम लोगों को एक एक फेज में इंडिविजुअली सीटी देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। मैं एक ही सीटी लगाऊंगा, वही मेरा अनबैलेंस कंडीशन को सेंस करेगा और मेरा जो अर्थ फॉल्ट रिले है उसको ये कमांड भेज देगा। और ये अर्थ फॉल्ट रिले क्या करेगा, एक ट्रिपिंग कमांड मेरा कंट्रोल सर्किट को भेज देगा ताकि मेरा जो सर्किट है वो ट्रिप हो जाए। सर्किट में जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है या फिर कुछ और जो बड़ा फीडर होता है, बहुत सारा का ब्रेकर रहता है, उसमें कंट्रोल सर्किट में ये जो रिले है इसका एक कॉन्टैक्ट लिया रहता है। ठीक है, तो यही होता है CBCT लगाने का मेन रीज़न।
अभी इसका लगाने से एडवांटेज क्या है, इसका एक तो एडवांटेज बता दिया कि इसको लगाने से मेरे को एक एक कोर में इंडिविजुअली सीटी लगाने का ज़रूरत नहीं है कोई अर्थ फॉल्ट को सेंस करने के लिए। और क्या है कि इसमें देखिए ये जो सीटी है इसमें अगर मेरा बैलेंसिंग कंडीशन है तब तो इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये थोड़ा मेरा छोटा बन जाता है, ये बल्कि नहीं बनता है और इसका जो वाइंडिंग है ये भी लेस करना पड़ता है। सीटी की तरह ये इस सीटी का क्या होता है, ये सीटी का जो सेकेंडरी होता है उसमें बहुत सारा टर्न्स देना पड़ता है ताकि सीटी में क्या होता है कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता रहता है। लेकिन इसमें देखिए जब तक ये बैलेंस कंडीशन है तब तक कोई करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है ये बहुत सेंसिंग भी होता है, इसका जो सेंसिटिविटी है ये बहुत हाई भी होता है। छोटा से भी छोटा लीकेज करंट को अर्थ फॉल्ट को ये सेंस कर लेता है और मेरा सर्किट को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो यही होता है सीबीसीटी लगाने का मेन जो फ़ायदा हम लोगों को, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को सीबीसीटी के बारे में पता चल गया होगा। और ये सीबीसीटी एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे जो बहुत सारा पैनल होता है जैसे लाइटिंग डीबी, वो जो मेरा वेल्डिंग सॉकेट है, वेल्डिंग डीबी जो रहता है उसमें मेरा जो पीडीबी रहता है, एमसीसी जो रहता है, मेरा मोटर कंट्रोल जो पैनल रहता है उसमें भी ये सीटी आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यही तक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सीबीसीटी क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको लगाने का क्या एडवांटेज रहता है। फिर भी अगर आप लोगों को सीबीसीटी के बारे में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।